हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज के वीडियो में मैं एक बार फिर आपके सामने हूं एक कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर लेकर, एमोरल और इमोरल। बहुत ही कंफ्यूजन होता है जब ऐसे वर्ड्स हमें दिखाई देते हैं, तो फिर अब क्या किया जाए। तो इसीलिए हमें इन दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस जानना ज़रूरी है कि एमोरल का मतलब क्या है और इमोरल का मतलब क्या है। दोनों में डिफरेंस बहुत छोटा है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक आदमी ने दूसरे आदमी का मर्डर किया, उसे मार दिया, राइट? तो इस एक्ट को हमने कहा इमोरल एक्ट। वहीं पर अभी डायनासोर तो है नहीं, बट सपोज टाइगर ने किसी आदमी को मार दिया, तो उस एक्ट को कहा मैंने एमोरल। तो फिर क्या डिफरेंस हुआ? क्योंकि दोनों में ही तो किसी एक पर्सन का मर्डर हुआ है, मारा गया है। दोनों ही एक्ट हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उससे बिल्कुल अलग हैं, उसे फॉलो नहीं करते हैं। तो डिफरेंस जो है वो ये है कि इमोरल का मतलब ये है कि पर्सन को पता है कि क्या सही है और क्या नहीं सही है, उसके बाद भी जानबूझकर डेलिबरेटली इफ he or she is doing that act, then it is known as immoral. Whereas जब पर्सन को ये समझ में ही नहीं आए कि क्या सही है और क्या गलत है, वो दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं कर पाए, दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, और फिर कोई गलत काम करता है, तो वो कहलाएगा एमोरल एक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आपको ये चीज़ है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक एक करके हम समझते हैं। एमोरल और इमोरल की बात करें उससे पहले हम जल्दी से मॉरल के बारे में भी जान लेते हैं। मॉरल मतलब नैतिक। इसका यूज एज ए नाउन और एडजेक्टिव दोनों ही तरह से किया जा सकता है। जैसे द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एडजेक्टिव की तरह अगर यूज करें तो इट इज our moral obligation to follow the rules। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम रूल्स को फॉलो करें। तो एक स्टैंडर्ड जो हमारे गुड और बैड बिहेवियर को डिफाइन करे, राइट और रॉन्ग को बताए, उसे कहा गया मॉरल, जिसे हिंदी में कहते हैं नैतिक। एमोरल का यूज एज एन एडजेक्टिव किया जाता है। मीनिंग होता है नीतिहीन, lacking of moral senses या without moral principles, जो इससे कंसर्न न रखे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि उसे समझ ही नहीं है, वो समझना ही नहीं चाहता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और इसीलिए उसके एक्ट्स को एमोरल कहा गया। जैसे he is an ascetic, now he has become an amoral। वो एसेटिक था मतलब सन्यासी था और अब वो नीतिहीन भी हो गया है। एमोरल इज समथिंग दैट इज नॉट रिलेटेड टू मोरालिटी। जैसे मनी इटसेल्फ इज एमोरल, इट कैन बी यूज्ड एज अ टूल फॉर गुड और बैड, राइट? जो मनी है वो नीतिहीन है, वो अच्छे काम के लिए भी यूज़ की जा सकती है और बुरे काम के लिए भी यूज़ की जा सकती है। इस चीज़ के लिए तो आप भी एग्री करेंगे। या फिर टेक्नोलॉजी इज एमोरल, इट इज़ नथिंग रिलेटेड टू मोरालिटी। सो टेक्नोलॉजी है ये एमोरल है। टेक्नोलॉजी को नहीं पता है कि वो क्या सही है क्या गलत है, उसको तो जैसा आप डायरेक्ट करेंगे, यूज़ करेंगे, उसी तरह से वो काम करेगी। So, technology is amoral sometimes. So, if someone is doing a moral act, it doesn't mean he or she is good or bad. इसका मतलब है कि उस चीज़ को, उस पर्सन को सही और गलत के बीच का डिफरेंस नहीं पता है, वो उसका डिफरेंस, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, तो वो
एमोरल हुआ। अब बात करते हैं इमोरल की। इमोरल का यूज़ भी एज एन एडजेक्टिव किया जाता है और हिंदी में मीनिंग होता है अनैतिक। इमोरल यानी मॉरली रॉन्ग। जो हमारे सोसाइटी ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग ना हो। जैसे स्टीलिंग इज एन इमोरल एक्ट। चोरी एक अनैतिक कार्य है, क्योंकि चोरी करना हमारे सोसाइटी के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एक गलत काम है। तो अगर कोई भी काम जानबूझकर किया जा रहा है, उस पर्सन को पता है कि ये काम गलत है, जानते हुए भी अगर वो कर रहा है, दैट इज एन इमोरल एक्ट। इमोरल एक्ट्स जो होते हैं ना, वो करप्ट होते हैं, सिंफुल होते हैं। जैसे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस इज इमोरल। किसी भी रेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करना वो गलत है, अनैतिक है। तो यहाँ पर इमोरल। आई होप अब आपको एमोरल और इमोरल के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डिफरेंस बहुत छोटा है। अगर एमोरल की बात करें तो इट इज़ नथिंग रिलेटेड टू मोरालिटी, क्योंकि इमोरल इज मॉरली रॉन्ग। जो हमारे एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग ना काम करना। तो ये है डिफरेंस बिटवीन एमोरल एंड इमोरल। आई होप आपको अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने काफ़ी बार अलग अलग तरीके से वीडियो में इस बात को रिपीट किया है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में एमोरल और इमोरल से एक एक सेंटेंसेस बनाकर ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर के साथ आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।